राज्यपाल पहुंचे हैं और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले उन्होंने तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, लगातार अपडेट आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18। तो चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की नजर है। सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी लोगों से अपील की है प्रियंका कि लोग अपने अपने घरों से निकलें, वोट डालें, सारे काम छोड़ करके पहले वोट डालें। देखिए जब तक दिन पूरा चढ़ जाए और गर्मी हो जाए उससे पहले जाएं और वोट डाल दें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स हैंडल के जरिए लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले के चरण मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आप जरूर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर निकले उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जो दिग्गज हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश भर में 102 सीटें और साथ ही साथ 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहला चरण का जो मतदान है वो इस वक्त हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। राजस्थान की 12 सीटों पर आज मतदाता दिग्गजों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और आज शाम तक ये मतदान जब तक चलेगा उसके बाद ईवीएम में फैसला कैद हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसी सीटें 12 इन सीटों में से भी हैं जिन पर देश भर की निगाहें हैं, जिसमें कानून मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो नागौर की सीट भी चर्चाओं में, जहां पर चेहरे वही हैं लेकिन पाले बदल गए हैं। ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल और इस बीच जयपुर ग्रामीण के बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ग्रामीणों से वोटिंग की अपील कर रहा है। पालावाला जाटान में सुबह से ही वोटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर लोग पहुंच नहीं रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। 9 बार अब तक ग्रामीण जो है चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। पालावाला के इलाके में बस्सी का ये इलाका है जहां पर मतदान केंद्र पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। और हम अपील करते हैं पालावाला के लोगों से कि आप सारे काम छोड़िए, सारी नाराजगी छोड़िए, मतदान कीजिए। अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो नोटा का ऑप्शन आपके पास है, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन जो अपनी राय है, अपना जनमत है, वो आप दर्ज करवाइए। तो पिछले 9 बार से ऐसा होता आ रहा है जब ग्रामीण यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं। इनकी अपनी नाराजगी है, इनकी अपनी कुछ मांग है जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा और इसी से नाराज होकर ग्रामीण वोट बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ग्रामीणों को समझाने में भी जुटा हुआ है। ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं पोलिंग केंद्र पर वो इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आएं और अपने मतों का प्रयोग करें। देखिए ये तस्वीरें, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां एक और अलग अलग पोलिंग बूथ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं ये सीट जहां पर एक भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, एक भी मतदाता जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और ये जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें आती है ये जो पोलिंग बूथ है बस्सी का, जहाँ पर पालावाला जाटान का पोलिंग बूथ, जिसकी तस्वीरें देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग आए नहीं हैं। इस बार भी लोगों ने यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि इस बार तो वोट डाल दो। तो मतदाताओं से न्यूज़ 18 राजस्थान भी निवेदन करता है कि अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस बार जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनसे ये अपील है कि जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शाम 6 बजे का वक्त है आपके पास। शाम 6 बजे तक आप पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, जिसमें राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है एक बार फिर से राजेश।